वेलकम बैक पीएचपी बेसिक सीरीज़ में, जहां पर हम सीख रहे हैं पीएचपी बेसिक। और हम यहां पर अभी तक बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स उसके लिए अवेलेबल रहता है आपके लिए, ताकि आप उसमें कमेंट करके मुझे बता सकें या पूछ सकें इन केस अगर आपका कोई सवाल है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पीएचपी ऑपरेटर्स। पीएचपी ऑपरेटर्स कितनी तरह के होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन मैं इस पर डिटेल वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में जाएंगे, कुछ एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, तो उसमें हम टाइम टू टाइम इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। तो शुरू करते हैं, पीएचपी ऑपरेटर्स होते क्या है। पीएचपी ऑपरेटर्स बहुत आसानी से समझ में आने वाली चीज़ है कि किसी भी दो वैल्यूज़ को कंबाइन रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड। और इस तरह अगर हमने उसको दो वैल्यूज़ को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करना है, या दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू है, तो जो हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में, वो सारा हमने ऑपरेटर्स के थ्रू किया। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमने एक वेरिएबल बनाया x, जिसकी वैल्यू है 1। और उसके बाद हमने बनाया एक और वेरिएबल जिसका हमने नाम रखा y, और y इज इक्वल टू x। तो अब हम अगर y एको करें या x एको करें, हमारे पास सेम वैल्यू प्रिंट होने वाली है, क्योंकि हमने इसको ऑपरेटर के थ्रू इस्तेमाल किया है। अभी ऑपरेटर्स होते क्या हैं, कितने तरीके के होते हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये इनकी लिस्ट है जिसमें हमारे पास 8 तरह के अलग अलग ऑपरेटर्स अवेलेबल रहते हैं, और टाइम टू टाइम हम इनको यूज़ करते हैं। और ये बाइक वाले भाई आ गए। अच्छा जी, सबसे पहले होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये ऑपरेटर्स न्यूमेरिक वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के इस्तेमाल में आते हैं। ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए होते हैं। दूसरा है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ओवरराइड करने के लिए होते हैं, प्रीवियस वेरिएबल की वैल्यू को। थोड़ा सा आसान करता हूँ कि जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स, और x की हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दी है। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू एक्स। तो अगर हम एको करेंगे x या y को, तो हमारे पास सेम प्रिंट होने वाली है वैल्यू। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर अपने आप में एक सेल्फ डिफाइंड है। ये स्ट्रिंग और नंबर के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉर्मली ये इस्तेमाल होता है लाइक दिस, और लाइक दिस, और लाइक दिस। लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू। तो हम फोर्स करते हैं वहाँ पर, कंपैरिजन करते हैं किसी भी दो ऑपरेटर्स को। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी सेल्फ डिफाइंड है, लेकिन इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इंक्रीमेंट के लिए जैसे हमने वाइल में यूज़ किया था प्लस प्लस, प्लस प्लस दिस वेरिएबल, और इसको हम माइनस माइनस भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसको x प्लस प्लस भी कर सकते हैं, और वाइस वर्सा, माइनस माइनस भी कर सकते हैं। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेटर। अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल नहीं पता था, इनका नाम नहीं पता था, और इनके फर्दर नाम नहीं पता थे कि इनके नाम क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट के काम में आते हैं। जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट कर रहे होते हैं, आपको याद होगा जब हमने इफ़ वाली चैप्टर में देखा था, हमने वहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई की थी, तो वो लॉजिकल ऑपरेटर था, क्योंकि हमने वो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल की थी। उसके बाद आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल बनाया, उसको नाम दे दिया दिस, और अब आप इसी वेरिएबल को फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो अब मैं यहाँ पर इसके साथ डॉट के साथ इज इक्वल टू लगाऊंगा, तो ये फर्दर इसकी फंक्शनैलिटी इन्हेंस हो जाएगी। तो ये स्ट्रिंग ऑपरेटर इस इस्तेमाल में आते हैं। नॉर्मली जब हम मेल्स वगैरह सेंड करते हैं, तो हमें एक ही वेरिएबल सेंड करना होता है मेल्स के थ्रू,
और वहाँ पर हम बॉडी का अलग टेक्स्ट लिखते हैं, बॉडी के अंदर अलग अलग हेडिंग्स होती हैं, अलग अलग पैराग्राफ्स होते हैं, तो हम उन सबको कंडीशन एक ही वेरिएबल में सेव करते हैं और उसको बार बार कॉल करते हैं डॉट की मदद से। उसके बाद आता है एरे ऑपरेटर्स। एरे ऑपरेटर्स सिर्फ एरेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि प्लस भी हो सकता है, इसमें इज इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन ये ऑपरेटर सिर्फ एरे के साथ चलेगा। अब मे भी कि आप कंफ्यूज होंगे एरे ऑपरेटर और असाइनमेंट या कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंट होता है। जो वेरिएबल होता है वो सिंगल स्टेटमेंट को कॉल करता है और एरे सेट ऑफ डेटा को कॉल करता है, वहाँ से हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। ये भी बहुत सारे होते हैं, इसकी भी मैं डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको दी हुई है, कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँ ताकि फर्दर आप इसको रीड आउट कर सकें। उसके बाद आता है हमारे पास कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी एक वैल्यू को सेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं अपॉन देयर कंडीशन। अगर उनकी कंडीशन ये है तो उसका ऑपरेटर इस्तेमाल करके हम उसकी वैल्यू को फर्दर इन्हेंस या डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने पीएचपी ऑपरेटर्स को स्पेसिफिक पीएचपी ऑपरेटर्स को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया होगा। और किसी भी लैंग्वेज में इसी तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। आप पाइथन की तरफ से आए या आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ से आए, जावास्क्रिप्ट की तरफ से आए, तो उनमें भी ये ऑपरेटर्स नॉर्मली सेम ही रहते हैं। तो आई होप कि फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक बिल्कुल न्यू सीरीज़ स्टार्ट करें, जिसमें हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें फर्दर लॉग इन, लॉग आउट, साइन इन, साइन आउट, रजिस्टर, फॉरगेट पासवर्ड, यूज़र ऐड, अपडेट, डिलीट, व्यू, ये सारी चीज़ें हम उसमें सीखने वाले हैं। तो हम सिर्फ एक ही रिकॉर्ड बनाएंगे और उसमें सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।